एचआर मैपिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एचआर मैपिंग। एचआर मैपिंग इज़ आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैपिंग। इसको ह्यूमन रिसोर्स मैपिंग बोलते हैं। ये क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, कैटेगराइजिंग और अलाइनिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स कौन है? उसके एम्प्लॉयज़ विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस फंक्शन के साथ आइडेंटिफाई करना, कैटेगराइज करना और उसको अलाइन करना। किसको? एन एम्प्लॉयज़ को। कहाँ? विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फंक्शंस के साथ और वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट के। इट इन्वॉल्व्स ए डिटेल एनालिसिस। ये एक डिटेल एनालिसिस इन्वॉल्व करता है। इसके डिटेल एनालिसिस स्किल्स की, रोल्स की, कॉम्पिटेंसीज और पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉई विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो एचआर मैपिंग है ये क्या है? बियॉन्ड है और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से। इट लिंक्स द टैलेंट पूल डायरेक्टली। ये क्या करता है? जो डायरेक्टली लिंक करता है किसको? टैलेंट पूल को बिजनेस नीड के साथ, और हेल्प करता है कंपनीज की विजुअलाइज करने में, ऑप्टिमाइज करने में क्या? वर्कफोर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो एचआर मैपिंग है वो बियॉन्ड है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से, ये उससे भी आगे है। ये क्या करता है? लिंक करता है ट्रेडिशनल टैलेंट पूल को डायरेक्टली विद बिजनेस नीड। ऐसे टैलेंट को क्या करता है? बिजनेस नीड के साथ कनेक्ट करता है, हेल्पिंग कंपनीज विजुलाइज करने में, ऑप्टिमाइज करने में देयर वर्कफोर्स दे। और ये क्या करता है? एम करता है कि जो राइट पीपल है वो राइट रोल्स पे हो और राइट टाइम पे हो। ठीक है, ताकि क्या हो सके? अचीव कर सके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इफेक्टिवली। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर मैपिंग। क्या इंपॉर्टेंस है एचआर मैपिंग की? पहला है अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। ह्यूमन रिसोर्स को क्या करे? ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ कनेक्ट करे। ऑप्टिमाइजिंग वर्कफोर्स एलोकेशन। ऑप्टिमाइज वर्कफोर्स है उसको अच्छी तरह जहाँ उनका रोल है या जहाँ उनका काम है वहाँ उसको लगाएं। ठीक है, राइट प्लेस पे राइट पीपल को लगाएं ताकि काम सही से हो। उसके बाद है सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट। प्लानिंग करना और टैलेंट डेवलपमेंट करना। एचआर मैपिंग प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सक्सेशन प्लानिंग। इट आइडेंटिफाइज की रोल्स एंड पोटेंशियल लीडर्स विदाउट नेशन, ताकि आगे के लिए अभी से ही लीडर्स को तैयार करें। ये क्या करती है? हेल्प करती है एचआर टीम्स की, ताकि हम कैरियर डेवलप कर सके, कैरियर पाथ डेवलप कर सके और हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को क्या कर सके? अपने पास रख सके ताकि वो छोड़ के ना जाए। इंश्योरिंग दैट कंपनी हैज़ ए पूल ऑफ कैपेबल लीडर्स फॉर फ्यूचर ट्रांजिशन। उसके बाद आता है रिसोर्स एंड स्किल गैप आइडेंटिफिकेशन। ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है जो अभी तक यूज़ में नहीं आए हैं? ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ है जो उनको आगे प्रमोट करना चाहिए या फिर जो भी है उनकी जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। द लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है तो उनको क्या करें? उनके स्किल्स को और बढ़ाएं। उसके बाद आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। यहाँ पे क्या है कि जो एचआर मैपिंग है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी स्किल्स है, इंटरेस्ट क्या है, पोटेंशियल क्या है, कैरियर पाथ क्या है एम्प्लॉयज़ का। बाय मैपिंग देयर कैरियर एस्पिरेशन अलाइनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, एचआर कैन इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन एंड रिटेंशन। तो एम्प्लॉयज़ की क्या कर सकते हैं? उनकी सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन क्या है उस पर ध्यान देके और उनका रिटेंशन रेट कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, बेटर डिसीजन मेकिंग। एचआर मैपिंग होगी तो डिसीजन मेकर्स कैन क्लियर पिक्चर ऑफ वर्कफोर्स composition which enables them to make more confined decisions regarding staffing, promotion, internal mobility and recruitment strategies. एचआर मैपिंग का सीधा ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कैसे हैं और क्या मतलब उनकी मोटिवेशन सेटिस्फेक्शन है, कहाँ उनकी कमी है और यहाँ पे क्या है वो लीडर्स रोल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। राइट पीपल है राइट टास्क एंड रोल्स। उसके बाद बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर हमें पता होगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अच्छे हैं और या फिर कोई मैनेजर वाली पोस्ट खाली हो सकती है तो ये बंदा क्या बन सकता है? एक नेक्स्ट मैनेजर बन सकता है। तो हमें क्या है? इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे स्टाफिंग के लिए, प्रमोशन, इंटरनल मोबिलिटी और रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी के। उसके बाद आता है सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए सपोर्ट होगा ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ restructuring and merger acquisition. Strategic shift. HR mapping helps organization understand the current human capital landscape की current human landscape क्या है, enabling smoother transition and better integration of new team और स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एचआर मैपिंग। कोऑर्डिनेट्स क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट्स यहाँ है कि जो एचआर मैपिंग है वो क्या रेफर्स टू द डायमेंशंस और एलिमेंट्स दैट एचआर प्रोफेशनल असेस एंड कैटेगराइज विद मैपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है कि जो एचआर मैपिंग है वो यहाँ
कहती है कि जो डायमेंशंस और एलिमेंट्स है किसके एचआर प्रोफेशनल के, वो क्या करते हैं, एसेस करते हैं और कैटेगराइज करते हैं, कब जो मैपिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को। दिस कोऑर्डिनेट्स हेल्प इन विजुअलाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जो कोऑर्डिनेट्स है ये कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं कि जो वर्कफोर्स है वो कहाँ किस एरिया में सूट करेगी, या फिर जो भी कहाँ स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है उसका। की कोऑर्डिनेट्स ऑफ एचआर मैपिंग स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। These coordinates assess the technical and soft skill. टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दिया जाता है। प्रोसेस बाय एम्प्लॉयज़ टेक्निकल एरिया, टेक्निकल स्किल्स है या सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल लीडरशिप वगैरह होगी, टेक्निकल जो कंप्यूटर रिलेटेड होगी, आईटी सेक्टर। इट इंक्लूड द स्पेसिफिक नॉलेज एरियाज, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल स्किल रिलेवेंट टू डिफरेंट रोल। उसके बताता है एग्जाम्पल, आईटी कंपनी है, इट कुड इंक्लूड प्रोग्रामिंग स्किल्स, डाटा एनालिसिस होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्टाइल। ये मैपिंग दी स्किल्स हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज वेयर एम्प्लॉयज एक्सेल्स, एरिया दैट रिक्वायर डेवलपमेंट। मैपिंग दी स्किल्स, तो यहाँ पे क्या पता लगेगा कि जो कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एकदम परफेक्ट है, उसको सब कुछ अच्छा, और वो एरिया जो डेवलपमेंट की जरूरत है। उसके बाद आता है रोल एंड जॉब फंक्शन। एचआर मैपिंग आइडेंटिफाइंग द रोल्स। रोल्स क्या है एम्प्लॉयज़ के, ऑक्यूपाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करेंगे, एसेस बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी क्या है उनकी, किसको अपना जो रिपोर्ट वगैरह है वो देनी है। उसके बाद आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्या वो काम करेगा, ठीक है, एसोसिएटेड विद ईच पोजीशन, हर पोजीशन का। मैपिंग रोल्स हेल्प इंश्योर दैट कंपनी हैज़ बैलेंस वर्कफोर्स। यहाँ पे क्या मैपिंग रोल्स से ये होगा कि जो कंपनी है उसका बैलेंस वर्कफोर्स रहेगी, ना ज़्यादा ना कम, कौन क्या कर रहा है सबको पता होगा, और विद द राइट मिक्स ऑफ टेक्निकल, मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ टू मेक स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, राइट मिक्स ऑफ टेक्निकल लोग भी होंगे, मैनेजरियल भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी लोग होंगे। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल। एम्प्लॉय पोटेंशियल पे ध्यान दिया जाएगा। दिस कोऑर्डिनेट मेजर्स द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़, लो वेल how well they could perform in higher roles to take or more responsibility। जो एम्प्लॉयज़ है वो कितना हायर रोल्स परफॉर्म कर पा रहे हैं या फिर कितना और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय पोटेंशियल को देख सकते हैं यहाँ से। इट एसेस लीडरशिप पोटेंशियल, अडेप्टेबिलिटी और लाइकलीहुड टू एम्प्लॉय सक्सीडिंग इन न्यू रोल। जो एम्प्लॉयज़ है वो नए रोल दिए जा रहे हैं तो उसमें सक्सीड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इट हैज़ आइडेंटिफाई पोटेंशियल सक्सेसर। यहाँ हम पता लगाएंगे कि जो एम्प्लॉयज़ है वो पोटेंशियल सक्सेसर बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और उनका जो कैरियर है एन इन्फॉर्म कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस एंड टेन्योर। द कोऑर्डिनेट्स लुक एट एन एम्प्लॉयज़ वर्क एक्सपीरियंस both within the company and the previous role. It includes tenure and the company experience in relevant job function and how an employee experience align with the company needs। कैसे एक एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस एक कंपनी की नीड्स फुलफिल करेगा, कैसे उसको कनेक्ट कर पाएगा, तो यहाँ से ये पता लगेगा। मैपिंग दिस डाटा helps identify employees with the most relevant expertise and those with a high likelihood of long term loyalty and performance। तो मैपिंग दिस डाटा, इस डाटा को देख के हम क्या पता लगाएंगे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, रिलेवेंट है एक्सपर्टाइज में, या फिर दोज विद हाई लाइकलीहुड ऑफ लॉन्ग टर्म लॉयल्टी एंड लॉयल है। और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस एंड केपीआई। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंड केपीआई। यहाँ पे क्या है, जो एचआर मैपिंग इन्वॉल्व करती है, क्या इन्वॉल्व करती है, इवेलुएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिफाइंड केपीआई एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज। जो उनका काम है उसका काम, उनकी परफॉर्मेंस कैसी, उसके काम की परफॉर्मेंस कैसी है। दिस हेल्प्स measures the effectiveness of employee in the current roles and aligning performance data with the organization objective। जो एम्प्लॉयज़ का करंट रोल है वो जो और उनकी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। उसके बाद आता है कि एम्प्लॉयज़ with high performance are mapped to roles that require strong contributors। ये जो एम्प्लॉयज़ उनका हाई परफॉर्मेंस है, उन्होंने काम अच्छा किया है, वो उनको क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स रोल दिए जाएंगे। वेल दोज हु आर लोअर परफॉर्मेंस में बी मैप टू डेवलपमेंट और करेक्टिव ट्रेनिंग इनिशिएटिव, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर उनको कुछ और डेवलपमेंट करना है तो वो करा जाएगा।
उसके बाद आता है वर्क प्रेफरेंस एंड कैरियर एस्पिरेशन। वर्क प्रेफरेंस क्या है, एम्प्लॉयज़ की प्रेफरेंस भी होती है कि हमें ये वाला काम करना है, ये वाला हमें काम अच्छे से आता है। प्रीफर्ड वर्क स्टाइल, लोकेशन, टीम डायनामिक्स एंड कैरियर एस्पिरेशन, मोटिवेटिंग इनटू मैनेजमेंट, एक्सपेंडिंग टेक्निकल एस्पेक्ट। उसको मैनेजमेंट में जाना है या फिर उसको टेक्निकल एक्सपर्टाइज में जाना है। इज क्रूशियल फॉर एचआर मैपिंग। मैपिंग दीज प्रेफरेंसेज इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ आर अलाइन्ड विद द रोल दे मैच विद इंटरेस्ट। जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ से ये मैप करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ है वो जो रोल दिया जा रहा है वो उनके इंटरेस्ट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स है उनके उसके साथ ही है या नहीं है। उसके बाद इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। उसके बाद आता है लोकेशन एंड geographic distribution. In a large organization, HR mapping also takes into account the location of employees. HR जो location और geographic distribution, HR mapping क्या करती है, जो account location of employees, especially for companies that have operation across various states and countries. Mapping employees by location helps in understanding whether the company has sufficient talent in critical regions or enables better management. जो कंपनीज़ है वो जो लार्ज कंपनीज़ होते हैं उनके जो रीजन्स है वो उनकी ब्रांचेस वो बहुत सारी जगह होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर जगह पे क्या बोलते हैं एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन बेनिफिट में क्या है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रैक करते हैं, ट्रैक द salary structure, benefit package and other incentives provide to employees. HR mapping can be used to ensure equitable compensation practice across different roles and geographic location, help the organization remain competitive in attracting and retaining talent. जो एच आर मैपिंग है ये यहाँ पे भी यूज़ हो सकती है। कहाँ, इंश्योर इक्विटेबल कंपनसेशन दिया जा रहा है कि नहीं यार, प्रैक्टिस करो डिफरेंट रोल पे ज़्यादा कम तो नहीं है, जियोग्राफिक लोकेशन का असर तो नहीं हो रहा है, हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन कॉम्पिटिटिव इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव रहना है। अगर इस एरिया में और सेम पोस्ट पे अलग अलग वो है, यहाँ पे सैलरी 15,000 दी जा रही है, ठीक है, एक मिनिमम जो भी होता है जूनियर है उसको अगर यहाँ पे जा रही है 20,000, तो यहाँ से बंदा यहाँ चला जाएगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट